कई वर्ष बीत गए थे। चंद्रगुप्त अब केवल शिष्य नहीं रहा था, वह मगध का युवराज बन चुका था। उसके कंधों पर एक साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। लेकिन गुरु चाणक्य के वे 7 सूत्र अभी भी उसके हृदय में गूंजते रहते थे। एक शीतल शाम का समय था। राजमहल के उद्यान में फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। चंद्रगुप्त अपने कक्ष में बैठा एक पत्र पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। तभी आचार्य चाणक्य प्रवेश करते हैं। गुरुदेव। चंद्रगुप्त उठकर खड़ा हो गया। चाणक्य ने उसे बैठने का संकेत दिया और स्वयं भी एक आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त के चेहरे को गौर से देखा। क्या हुआ वत्स, तुम्हारे मन में कोई द्वंद्व है? चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया। गुरुदेव, आपने मुझे 7 सूत्र सिखाए थे। मैंने उन्हें अपने जीवन में उतारा भी है। लेकिन अब जब मैं राज्य चलाता हूं तो कई बार लगता है कि केवल छिपाना ही पर्याप्त नहीं है। क्या जीवन में कुछ ऐसा भी है जो हमें जाहिर करना चाहिए? क्या कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें संसार के सामने रखना आवश्यक है? चाणक्य की आंखों में गहरी संतुष्टि की झलक आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रश्न चंद्रगुप्त। तुमने सिक्के का दूसरा पहलू देख लिया। हाँ, जीवन केवल छिपाने का खेल नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रकट करना ही तुम्हारी शक्ति बनता है। उन्होंने रुककर एक गहरी सांस ली। आज मैं तुम्हें 7 और सूत्र बताता हूं। 7 ऐसी बातें जो तुम्हें संसार को दिखानी चाहिए, क्योंकि नेतृत्व केवल गोपनीयता से नहीं, पारदर्शिता से भी बनता है। अपनी ईमानदारी। पहली बात, चाणक्य ने कहा, अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सदैव प्रकट करो। यह वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जब लोग जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलते, कि तुम्हारे वचन में दम है, तो वे तुम पर विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे समझाया, राजा का सबसे बड़ा खजाना उसकी प्रजा का विश्वास होता है, और विश्वास ईमानदारी की नींव पर ही खड़ा होता है। अपने हर कार्य में, हर निर्णय में लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे इरादे साफ हैं। चंद्रगुप्त ने ध्यान से सुना। लेकिन गुरुदेव, कभी कभी राजनीति में राजनीति में कूटनीति होती है, बेईमानी नहीं। चाणक्य ने बीच में टोका, तुम रणनीति छिपा सकते हो, लेकिन चरित्र नहीं। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा सूत्र, अपनी उपलब्धियां। चाणक्य ने आगे कहा, दूसरा सूत्र है, अपनी उपलब्धियों को सही तरीके से प्रस्तुत करो। यह अहंकार नहीं, आवश्यकता है। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो लोगों को बताओ, नहीं तो वे कैसे जानेंगे? लेकिन क्या यह दिखावा नहीं होगा? नहीं, चाणक्य ने स्पष्ट किया। दिखावा तब होता है जब तुम झूठ बोलते हो या बड़ा चढ़ाकर बताते हो। लेकिन अगर तुमने सचमुच कुछ किया है तो उसे बताना तुम्हारा अधिकार है। एक राजा को अपनी प्रजा को बताना चाहिए कि उसने क्या किया है, नहीं तो कोई और तुम्हारी उपलब्धियों को अपना बता देगा। तीसरा सूत्र, अपनी करुणा। तीसरी बात, गुरु ने कहा, अपनी करुणा और दया को छिपाओ मत। संसार को दिखाओ कि तुम्हारे हृदय में संवेदना है। एक कठोर राजा भय पैदा कर सकता है, लेकिन एक करुणामय राजा प्रेम उत्पन्न करता है। चाणक्य ने मिट्टी का एक गमला उठाया जिसमें एक छोटा पौधा था। यह पौधा तभी बढ़ता है जब उसे पानी और धूप मिलती है। वैसे ही प्रजा तभी फलती फूलती है जब उसे राजा की करुणा और न्याय मिलता है। अपनी दया को प्रकट करो, गरीबों की मदद करो और सबको बताओ। इससे दूसरे भी प्रेरित होंगे। चौथा सूत्र, अपनी विनम्रता। चौथा सूत्र है विनम्रता। चाणक्य ने गंभीरता से कहा, कितने भी ऊंचे हो जाओ, अपनी विनम्रता को कभी मत छोड़ो, और इस विनम्रता को दिखाओ भी। जब तुम बड़ों का सम्मान करते हो, छोटों से प्रेम से बात करते हो, तो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं। घमंडी राजा पतन के करीब होता है, लेकिन विनम्र राजा लोगों के दिलों में बसता है। अपनी सफलता के बाद भी झुकना सीखो। यह कमजोरी नहीं, महानता का प्रतीक है। पांचवा सूत्र, अपना संघर्ष। चाणक्य ने पांचवा सूत्र बताया, अपने संघर्ष की कहानी बताओ। लोगों को बताओ कि तुम कहां से आए हो, कितनी मुश्किलों से गुजरे हो। यह उन्हें प्रेरित करेगा। लेकिन गुरुदेव, आपने कहा था कि अतीत की गलतियां नहीं बतानी चाहिए। गलतियां और संघर्ष में फर्क है चंद्रगुप्त। चाणक्य ने समझाया, गलती वह है जो तुमने गलत इरादे से की हो। संघर्ष वह है जो परिस्थितियों ने तुम पर थोपा हो। अपने संघर्ष की कहानी लोगों को बताओ।
इससे वे समझेंगे कि सफलता आसान नहीं होती और जो खुद संघर्ष में है उन्हें आशा मिलेगी। छठा सूत्र, अपने सिद्धांत। छठा सूत्र, चाणक्य ने कहा, अपने सिद्धांतों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से बताओ। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम किसके लिए खड़े हो। एक नेता जिसके सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, निशान नहीं है। वह हवा के झोंके की तरह हर दिशा में घूमता रहता है। अपने मूल्यों को सार्वजनिक करो, चाहे वह धर्म हो, न्याय हो या समानता। जब लोग जानते हैं कि तुम किसके लिए खड़े हो, तो वे या तो तुम्हारे साथ आते हैं या विरोध में जाते हैं। दोनों ही बेहतर है एक धुंधली छवि से। सातवां सूत्र, अपनी आभार की भावना। अंत में चाणक्य ने सातवां और अंतिम सूत्र बताया, अपनी कृतज्ञता को हमेशा प्रकट करो। जिन्होंने तुम्हारी मदद की है उनका सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करो। यह सबसे बड़ा गुण है। जब तुम किसी का आभार व्यक्त करते हो तो तीन चीजें होती हैं। पहला, वह व्यक्ति और प्रेरित होता है तुम्हारी मदद करने के लिए। दूसरा, दूसरे लोग भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सराहना होगी। तीसरा, तुम एक उदाहरण पेश करते हो कि सफल होने के बाद भी विनम्र कैसे रहा जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा। आभार व्यक्त करना कमजोरी नहीं है, यह शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम यह स्वीकार करने से नहीं डरते। संतुलन का पाठ। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। तो गुरुदेव, जीवन संतुलन का खेल है, कुछ छिपाना, कुछ दिखाना। चाणक्य मुस्कुराए। बिल्कुल सही। राजनीति हो या जीवन, दोनों में संतुलन चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब बोलना है, कब छिपाना है और कब प्रकट करना है। पहले 7 सूत्र तुम्हारी रक्षा करते हैं, अगले 7 सूत्र तुम्हारी पहचान बनाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दोनों के बीच संतुलन रखता है। रात गहरा गई थी, आकाश में तारे चमक रहे थे। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। चंद्रगुप्त ने गुरु के चरण छुए। गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन का पूर्ण पाठ दे दिया। चाणक्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना चंद्रगुप्त, जीवन एक सिक्के की तरह है। एक तरफ गोपनीयता, दूसरी तरफ पारदर्शिता। दोनों ही जरूरी है। जो केवल एक पक्ष देखता है वह अधूरा रहता है। कुछ छिपाओ ताकि तुम सुरक्षित रहो, कुछ दिखाओ ताकि तुम प्रासंगिक रहो। यही संतुलन एक महान व्यक्ति को बनाता है। चंद्रगुप्त ने वचन दिया कि वह इन 14 सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाएगा और उसी रात से वह केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक संपूर्ण नेता बन गया। बरगद का वह पुराना पेड़ अब भी खड़ा था जहां कभी पहले 7 सूत्र बताए गए थे, और आज राजमहल के उद्यान में अगले 7 सूत्र जीवन में उतर गए थे। इस प्रकार चाणक्य ने अपने शिष्य को केवल राजनीति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो संतुलित हो, पूर्ण हो और जीवन के हर पहलू को छूता हो।